हमारी गली में रोज मोची आता और कहता, जो मुझसे अपना जूता सिलवाएगा वो बहुत अमीर हो जाएगा। लोग उसको पागल समझकर गालियां देते। एक दिन मैंने घर के सब जूते उससे मुरम्मत करवा लिए। उसके बाद वो मोची कभी हमारे गांव में नजर ना आया और मैं बहुत अमीर हो गया। फिर 5 साल बाद वो मोची नजर आया। मैंने उसे राज पूछा तो उसने ऐसा राज बताया कि सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं कुछ दिनों के लिए गांव आया था क्योंकि शहर में मेरी नौकरी छूट गई थी और मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना गांव वापस आ जाऊं। मुझे गांव आए 2 ही दिन हुए थे कि मैं गर्मी की शिद्दत से परेशान हो गया। गांव में बिजली नहीं थी और मौसम में शदीद हब्स था। सब खुले आंगन में अपनी अपनी चारपाइयां डालकर सोने की कोशिश करते, लेकिन मच्छरों ने भी जीना मुश्किल कर दिया था। मुझे फजर के बाद जरा सी देर के लिए आंख लगती तो उसमें भी एक आवाज मेरी नींद का बेड़ा गर्क कर देती, जूते सिलवा लो, अपनी किस्मत जगा लो। इस आवाज ने पिछले 2 दिनों में मेरी थोड़ी बहुत जो नींद थी उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया था। मैं बेजारी से चारपाई पर बैठ गया। मेरे बड़े भाई भी नींद से उठकर बैठ गए थे और अब वो भी मोची को कोसने में मसरूफ थे। मैंने भाई से कहा कि इस मोची से कहें कि आगे कहीं चला जाए। यहाँ हमारे दरवाजे पे खड़ा होकर आवाज देने से कौन सा उसे काम मिल जाएगा। जिस पर भाई ने कहा कि पूरा गांव ही इसकी चुपती हुई आवाज से तंग है। रोज ही फजर के बाद ऐसे गांव में शोर मचाते घूमता है जैसे पूरे गांव के जूते टूटे पड़े हों। कितनी ही दफा गांव वालों ने उसे सख्ती से समझाया कि यहाँ ना आया करे, लेकिन ये फिर भी चला आता है। मेरा तो दिल चाहता है कि इसे जूतों से ही मारूं। भाई भी नींद से बेहाल थे। मोची की आवाज आना बंद हो गई थी और भाई वापस सोने के लिए लेट गए थे, लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। मैंने गांव आकर अम्मा और भाई को नहीं बताया था कि मैं बेरोजगार हो गया हूँ। मैंने उन्हें सिर्फ यही बताया था कि मैं कुछ दिनों की छुट्टियों पर गांव आया हूँ। मुझे गांव आए आज 5वां दिन था। मैं जब से गांव आया था मेरा सारा दिन परेशानी के आलम में गुजरता और रात हब्स और गर्मी की नजर हो जाती। जैसे ही फजर के वक्त गांव का मौसम कुछ ठंडा होता और मुझे नींद आने लगती, वो मनहूस मोची अपनी पेटी बजाते हुए गली में आ जाता और एक ही राग अलापता रहता, जूते सिलवा लो, अपनी किस्मत जगा लो। मैं पिछले 5 दिन से बिल्कुल सो नहीं सका था। नौकरी की फिक्र ने मेरा दिमाग वैसे ही खराब कर रखा था। मैं गुस्से में चारपाई से उठा और सीधे दरवाजा खोलकर गली में निकल गया। मोची अपनी पेटी बजाते हुए मेरे दरवाजे के करीब ही खड़ा था। उसके सर पर एक शीशे वाली टोपी थी और वह हुलिये से बिल्कुल गांव वाला ही लग रहा था। मैंने गुस्से में उसे खूब बातें सुना डाली। उसने फिर कहा कि जूते सिलवा लो, अपनी किस्मत जगा लो। मुझे उसकी ढिठाई पर मजीद गुस्सा आया और मैंने कहा कि अगर तुम्हारे जूते सीने से किस्मत जागती है तो पहले अपने जूते ही सी लो ना, ताकि तुम्हें यूं सवेरे सवेरे हमारे दरवाजों के आगे आवाजें ना निकालनी पड़े। उस मोची ने कहा कि आपके जूते सिलवाने से मेरी किस्मत जागेगी और मेरे आपके जूते सीने से आपकी किस्मत जागेगी। मुझे यकीन हो गया कि गांव वाले इसे सही गालियों से नवाजते हैं। ये खुद तो पागल है ही और हमारी नींदें खराब करके हमें भी पागल बना देगा। मैंने गुस्से से उसे कहा कि कल से इस गली में ना आना। उसने कहा ठीक है बाबूजी, नहीं आऊंगा मैं कल से, लेकिन तुम पहले जूते तो सिलवा लो, किस्मत जाग जाएगी। मैंने तंग आकर घर के सारे जूते उसे मुरम्मत करने के लिए दे दिए। वो मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ता जाता और जूते की सिलाइयां लगाता जाता। जब सारे जूते मुरम्मत हो गए तो उसने मुझसे कहा कि बाबूजी, अगर ये जूते पहनने के साथ साथ मेरे बताए एक अमल की पाबंदी करोगे तो देखना तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। मैंने मजबूरन उससे हामी भर ली और उसे उसकी उजरत पकड़ाकर रफा दफा कर दिया। फिलहाल तो अब उस मोची की चुपती हुई आवाज से मेरी जान छूट गई थी। मैं यहाँ नौकरी को लेकर परेशान था और वो पागल मोची मुझे अपनी मुरम्मत करदा जूते पहनाकर मेरी किस्मत बदलने की बातें कर गया था। मैंने वापस आकर जैसे तैसे मोची की बताई बात पर अमल किया। अभी मैं सोने के लिए लेटा ही था कि मेरा फोन बजने लगा। मेरी कोफ्त में मजीद इजाफा हो गया। उस वक्त तो मुझे हर चीज ही जहर लग रही थी। मैंने बेदिली से फोन उठाकर अपने कान से लगाया तो दूसरी तरफ मेरा एक शहरी दोस्त था जिसने मुझे ऐसी खबर सुनाई कि मैं हैरान रह गया। मेरा शहरी दोस्त एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुलाजमत करता था। उसने बताया कि जब मैं बेरोजगार होकर गांव वापस आया तो मेरे दोस्त ने मेरी नौकरी के लिए अपने बॉस से बात की थी और उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। मैं जितनी जल्दी मुमकिन हो सके शहर वापस पहुंचूं और इंटरव्यू के लिए उसके दफ्तर आऊं।
ये खबर सुनते ही मैं भूल गया और चारपाई से छलांग मारकर उतरा। खुशी के मारे सब कुछ भूल चुका था। मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान बांधा और जैसे ही जूते में पांव डाला तो कुछ लम्हों के लिए मैं सकते में आ गया। मेरे जूतों की सिलाई ने मुझे याद दिलाया कि जूते सिलवा लो, अपनी किस्मत जगा लो। मैं समझ नहीं पाया कि क्या सच में उस मोची के सिले हुए जूते पहनने से मेरी किस्मत जाग उठी है। मैंने अम्मा और भाई को सलाम किया और पहले ही गाड़ी लेकर शहर पहुंच गया। शहर आकर मैं गांव को बिल्कुल भूल जाता। शहर की जिंदगी बहुत मसरूफ और दौड़ती भागती थी, लेकिन इस दफा मैं शहर आया तो बस एक बात मेरे जहन में कहीं न कहीं किसी गोशे में बैठ गई थी, जिसे मैं गांव से साथ लेकर आया था, और वो थी मोची की बात। मेरी किस्मत बदलने वाली थी। मैं शहर आते ही अपने दोस्त से मिला और इंटरव्यू की तैयारी भी शुरू कर दी। जिस दिन मुझे इंटरव्यू देना था मैं अच्छे से तैयार हुआ और नया जुड़ा पहन लिया। परफ्यूम लगाकर मैंने खुद को ऊपर से नीचे तक देखा। मैं बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। जैसे ही मैंने जूते पहनने के लिए निकाले तो मेरी नजर नए जूतों के साथ ही रखे पुराने जूतों पर पड़ी, जिसे मोची ने मुरम्मत कर रखा था। ना चाहते हुए भी मैंने मोची से सिले हुए पुराने जूतों का इंतखाब कर लिया। अब मैं बिल्कुल तैयार था। जैसे ही मैं इंटरव्यू देने पहुंचा, मेरा दोस्त मुझे वहीं कंपनी में मिल गया। मुझे देखते बोला कि तुझे यहाँ नौकरी मिलना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। बस तू अपने सवालों के जवाब बिल्कुल ठीक देना। मैंने उसे मुतमईन किया और फाइल पकड़कर अंदर जाने लगा। जब भी मेरे दोस्त की नजर मेरे पुराने जूतों पर पड़ी और चौंक गया। मेरी तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, जब ऊपर से नीचे तक इतना अच्छा तैयार होकर आया है तो ये मनहूस फटे पुराने जूतों को क्यों पहन कर आया? अगर अच्छे जूते नहीं थे तेरे पास तो मुझे फोन कर देता। उसकी बात सुनकर मैं खामोश रहा। अब उसे क्या बताता कि मैं मोची के कहे को आजमाना चाहता हूँ। कोई भी मेरी बात सुनता तो मुझे यकीनन पागल ही समझता, जैसे कि गांव वाले उस मोची को पागल समझते थे। मैं अल्लाह का नाम लेकर इंटरव्यू देने के लिए दाखिल हुआ। कुछ ही देर में मेरा इंटरव्यू मुकम्मल हो चुका था। जब मैं वापस निकला तो मेरा दोस्त मेरे इंतजार में टहल रहा था। मुझे देखकर उसने पूछा कि कैसा इंटरव्यू हुआ। मैंने उसे मुस्कुराकर जवाब दिया और ओके का साइन दिया। अभी मुझे इंटरव्यू दिए हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि मेरे जॉब की कॉल आ गई। मेरे दोस्त की नेशनल कंपनी में मेरी नौकरी पक्की हो गई थी। मुझे इस बात का यकीन होता जा रहा था कि मोची की सिलाई किए हुए जूतों में वाकई ही कमाल है। जो उसने मुझे अमल करने का बताया था, मैं उस पर पाबंदी से अमल करने लगा था। मेरी जॉब बहुत अच्छी चलने लगी थी। मैंने गांव भी फोन करके अपनी माँ को अपनी जॉब के बारे में बताया तो वो भी बहुत खुश हुई। लेकिन मैंने मोची के सिले हुए जूतों का राज किसी को न बताया। दिन गुजरते गए और मुझे नौकरी करते हुए 2 साल होने वाले थे। इन 2 सालों में मैंने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली कि अगर मैं पीछे पलट कर देखता तो मुझे खुद यकीन नहीं आता था कि मैं जो शहर से बेरोजगार होकर गांव गया था, जब वापस आया तो तरक्की ने इस तरह मेरे कदम चूम लिए थे। मैं खुद हैरान था। इन 2 सालों में कोई एक भी ऐसा दिन नहीं था जब मैं मोची के सिले हुए जूते पहनकर दफ्तर जाता। अक्सर मेरे काम करने वाले साथी मेरा मजाक उड़ाकर कहते कि इतना तैयार होकर आता है लेकिन पाँव में वही पुराने फटे हुए जूते पहनता है। चल हम तुझे जूते दिला दें। 1-2 दोस्तों ने तो मुझे बहुत बेहतरीन किस्म के जूते भी तोहफे में दिए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं वही पुराने जूते पहनता। मेरे दोस्त भी जान गए थे कि इन जूतों में कोई ना कोई खास बात तो है जो मैं उन्हें बदलने के लिए तैयार नहीं हूँ। इन 2 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा था जब मैंने मोची को याद ना किया हो। मुझे अक्सर ये बात सोचकर शर्मिंदगी होती कि मैंने भी दूसरों की तरह मोची का मजाक उड़ाया और मैंने भी गाँव वालों की तरह उसे बहुत बुरा भला कहा था। अगर मुझे पता होता कि मोची के सिलाई किए हुए जूतों में वाकई ही किस्मत बदलने की ताकत है तो मैं पूरे गाँव वालों के जूते जबरदस्ती उसी मोची से सिलाई करवा देता। 2 साल पूरे होने पर मुझे कंपनी ने 15 दिन की छुट्टियां दी थी ताकि मैं अपने गांव चक्कर लगाकर आ जाऊं। मैं बहुत खुश था कि गांव में जाऊंगा तो मुझे वो मोची फिर मिलेगा और मैं उसे 1-2 जूते और सिलवाऊंगा। और यही सोचकर मैंने 1-2 नए जूते खरीद लिए। मैं जब गांव पहुंचा तो मेरे घर वाले मुझे देखकर बहुत खुश हुए। जैसे ही मेरे भाई से मिला तो मैंने फौरन पूछा कि क्या अभी भी वो मोची सुबह को आता है। मेरे भाई ने हैरत से पूछा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैंने भाई को याद दिलाया कि मैं उस मोची की बात कर रहा हूँ जो सुबह सवेरे नमाज फजर के साथ ही अपनी चुपती हुई आवाज में अपनी पेटी बजाते हुए हमारी गली में आया करता था। भाई को जैसे एकदम याद आ गया। फिर भाई ने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं परेशान हो गया। भाई ने कहा कि वो मोची तो आखिरी दफा शायद उसी दिन आया था कि जिस दिन मैं शहर के लिए निकल गया था। उसके बाद से वो मोची दोबारा गाँव में कहीं नजर नहीं आया। ये सुनकर मेरा दिल उदास हो गया। मैं एक दफा उस मोची से मिलना चाहता था, उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था और साथ ही मैं अपने नए जूतों की मुरम्मत भी उसी मोची के हाथों करवाना चाहता था। अगले 2 दिन तक
मैं एक आस लिए उस मोची का इंतजार करता रहा, लेकिन जैसे कि भाई ने बताया था कि वो मोची अब गांव में नहीं था, तो मेरा इंतजार करना बेकार था। मेरे भाई के हालात बहुत खराब हो गए थे। मेरे भाई गांव में एक छोटी सी जमीन पर काश्तकारी का काम करते थे और कुछ अरसे से भाई की फसल मुस्तकिल मुतासिर हो रही थी। मेरे दिल में आया कि मैं भाई को एक बार मोची की सिलाई किए हुए जूतों के बारे में बता दूं, क्योंकि मैंने सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि घर में जितने भी पुराने जूते पड़े थे सबकी मुरम्मत करवाई थी, तो यकीनन भाई के लिए भी मुरम्मत शुदा जूते घर में ही मौजूद होने थे। मैंने पहले भाई के पुराने मुरम्मत शुदा जूते ढूंढे जो कि घर के पिछले कबाड़ खाने में पड़े थे। मैं उन्हें निकाल लाया और भाई से कहा कि अब वो ये जूते पहनकर खेतों में जाया करे, जिस पर भाई हंस दिया और कहने लगा, उस मोची ने उन जूतों को ऐसे अजीब रंगों के धागों से सिया था कि मैंने उन्हें कभी दोबारा पहना ही नहीं। मैंने भाई से इसरार किया कि अब वो ये जूते पहनकर खेतों में जाया करे। भाई ने मुझे हैरत से देखा, लेकिन मैंने बात को घुमाते हुए उन्हें इन जूतों के बेशुमार फवायद गिनवा दिए। मैं शहरी जिंदगी गुजार कर आया था। मेरे लिए अपने सीधे साधे भाई को बातों में चलाना कोई मुश्किल काम नहीं था। बातों बातों में मैंने उन्हें उसका अमल भी बताया जो मोची ने मुझे बताया था, और भाई से वादा लिया कि वो सख्ती से इस पर अमल करेंगे। भाई को मेरी बात समझ आ गई थी। अपनी छुट्टियां पूरी करने के बाद मैं शहर वापस आ चुका था और मोची तो मुझे कहीं नहीं मिला, लेकिन मुझे इस बात का यकीन जरूर था कि अगर भाई भी मोची के दिए जूते पहनेंगे तो उनकी किस्मत भी जरूर जाग जाएगी। शहर वापस आने के बाद मुझे मजीद तरक्की मिलती गई और मैंने शहर के एक बड़े से इलाके में अपना बंगला खरीद लिया। अब तो मुझे मोची की और भी याद आती और मैं उन गुजरे 3 सालों में मोची के बताए हुए अमल का पक्का आदी हो गया था। मेरे भाई के हालात भी बदलने लगे थे। उसकी खेती अच्छी हो रही थी। मोची ने ठीक ही कहा था, जूते सिलवा लो, किस्मत जगा लो। हमारी किस्मतें वाकई जाग गई थी। अब बस मोची से मिलने की ख्वाहिश थी। मैं जानना चाहता था कि उसकी सिलाई में ऐसा कौन सा जादू था कि मैं तरक्की करता ही चला गया। नौकरी और बंगले के बाद अब मुझे कंपनी से गाड़ी भी मिल गई थी। मैं अपनी गाड़ी पर जब गांव गया तो गांव की गलियों में शोर मच गया। सभी मेरी तरक्की पर बहुत खुश थे और मैं सोच रहा था कि जिस दिन इन लोगों को पता चला कि ये तरक्की इस मोची की वजह से है तो ये लोग मुझे वाकई ही पागल समझेंगे। मैं आज भी वही मोची के सिले हुए जूते पहना हुआ था। भाई ने मुझे देखते ही गले लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और उनके दिल भी बदल चुके थे। भाई मुझसे जानना चाहते थे कि उन जूतों के पीछे क्या राज है। वो भी जान गए थे कि कोई ना कोई बात तो जरूर है जो मैं पिछली दफा उनसे छुपा चुका था। मैंने डरते डरते उन्हें उस मोची का सारा किस्सा कह सुनाया। मुझे डर था कि कहीं वो मुझे पागल ना समझ लें, लेकिन ये सब सुनकर वो खामोश हो गए थे। वो बहुत धीमी आवाज में उन्होंने बताया कि उस दिन जब मैं शहर चला गया था तो गांव के कुछ आदमियों ने उस मोची को बहुत मारा था, क्योंकि सारा ही गांव गर्मी और हब्स की वजह से फजर से कुछ वक्त पहले ही सोता था और वो मोची अपनी चुपती हुई आवाज में सबकी नींद खराब कर दिया करता था। गांव वालों से पिटने के बाद वो बेचारा खून में लथपथ गांव से चला गया था। उस दिन के बाद से वो पलटकर नहीं आया। भाभी के लहजे में तासुफ था। गांव वालों ने अपनी नींद के लिए एक बेगुनाह शख्स को मारा था और उसके बाद से ही गांव की जमीन पर फसलें तबाह होने लगी थी। काश कि मुझे पता होता कि वो मोची पागल नहीं था तो मैं उसको बचा लेता। भाई की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। कुछ दिन अम्मा और भाई के साथ गुजार कर मैं अपनी बड़ी सी गाड़ी में वापस शहर आ गया था। जिंदगी अपने रास्ते पर रवा दवा थी। सब कुछ तेजी से बदलता जा रहा था। अगर कोई चीज वैसी की वैसी थी तो वो था मेरा अमीर होना। पुराना फटा हुआ मोची के हाथ से सिला हुआ जूता, जिसे दुनिया की फिक्र से आजाद होकर मैं रोज सुबह अपने पाँव की जीनत बना लेता। अब तो दोस्त, यार और दफ्तर के साथी भी आदी हो गए थे। एक और खास बात ये भी थी कि जूता मेरी पहचान बन चुका था। जो लोग मुझे मेरी शक्ल से नहीं जानते थे वो मेरा जूता देखकर मुझे पहचान लेते थे। मैंने शहर में शादी कर ली थी। मेरी जिंदगी हर तरह मुकम्मल हो गई थी। कभी कभार अम्मा भी गांव से मेरे घर आ जाती हैं और कुछ वक्त हमारे साथ गुजार कर वापस चली जाती हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर उस रोज मैं मोची से जूता ना सिलवाता तो जाने आज मैं कहाँ होता। मुझे इतना यकीन तो पक्का था कि अगर मेरी जिंदगी में मोची नहीं होता तो मैं कम से कम यहाँ तक ना पहुँच पाता जहाँ पर आज किस्मत ने मुझे पहुँचा दिया था। मेरी बीवी ने मुझे एक लंबी सौदे की पर्ची पकड़ाई और सुबह सुबह ही बाजार रवाना कर दिया। बाहर शदीद गर्मी थी और मैं अपनी एसी वाली गाड़ी में बैठा बाहर निकलने से हिचकिचा रहा था। गर्मी मुझे शुरू से ही बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए मैं गाँव से ही भागता था।
अभी मैं खुद को गाड़ी से उतरने के लिए तैयार कर ही रहा था कि दूर मुझे एक चेहरा नजर आया। पेटी हाथ में लिए, वही शीशे वाली टोपी और वही गांव वाला हुलिया। मैंने आंखें मसल कर दोबारा देखा, ये तो वही हुलिया था। ये तो वही था जिसकी तलाश मुझे 5-6 साल से थी, जिसकी वजह से आज मैं इस काबिल हुआ था कि एसी वाली गाड़ी में बैठा था। मैं फौरन गाड़ी से उतरा और मोची की तरफ बढ़ा। मोची भी चलता जा रहा था। गाड़ियों के शोर के बाइस मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाई थी, जबकि मैं जोर जोर से आवाजें लगा रहा था। उसके पीछे पीछे चलते मैं अगले 5 मिनट में उसके पास पहुंच गया था। उसकी आवाज आज भी वैसी ही थी, चुपती हुई सी। जूते सिलवा लो, किस्मत जगा लो, वो आज भी वही लाइनें दोहरा रहा था। बदल गई है मेरी किस्मत मेरे गांव के मोची, मैंने उसे ऊंची सी आवाज देकर कहा तो वो फौरन पलटा। उसने पल भर में ही मुझे पहचान लिया था। उसकी आंखों में चमक उभर आई थी। अरे बाबूजी, आप यहाँ? मुझे देखकर ऐसे खुश था जैसे कोई किसी अपने को देखकर खुश होता है, जबकि मुझे अच्छे से याद था कि आखिरी दफा में मेरा रवैया उसके साथ कितना खराब था। लेकिन वो गांव वाला था, मुखलिस और दिल का साफ। मैंने इशारे से उसे अपने पैरों में पहने हुए जूते दिखाए थे। वो हैरान हो गया। बाबूजी, इतने सालों में भी आपने ये पहन रखे हैं? वो हैरान था और मैं बहुत खुश था कि मुझे मिल गया। हाँ, क्योंकि तुमने सच कहा था, तुमसे जूते सिलवा के मेरी किस्मत वाकई ही जाग उठी। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम कहीं मिली नहीं। तुमने गांव भी छोड़ दिया। मैं जानना चाहता था तुमने ऐसा क्या पढ़कर मेरा जूता सिया था कि मेरे कदम बस तरक्की के रास्ते पर बढ़ते चले गए। ये बात सुनकर वो मुस्कुराने और बताने लगा कि जब मुझसे आखिरी दफा मिला था उस दिन गाँव वालों ने उसे बहुत मारा था, और वो इसलिए वो हमेशा के लिए गाँव छोड़कर शहर चला आया था। बताओ, तुमने ऐसा क्या पढ़ा था? मुझे ये राज जानने की जल्दी थी। फिर उसने जो कुछ बताया वो सुनकर मेरे रंग उड़ गए। मेरे